जय हिंद। सो फ्रेंड्स, टुडे सेशन विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज का सेशन एंड तक देखने के बाद आप डेफिनेटली बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे जो कि आपको फ्यूचर में काम आएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी कुछ पुरानी चीजों की छान छटाई कर रहा था, तो वो करते हुए आई केम अक्रॉस माई स्कूल टाइम मार्कशीट। तो मार्कशीट्स में अपने मार्क्स देखने के बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स रिकॉल हुए जो कि ये लिखते हैं कि सर आप तो बचपन से ही टॉपर हो गए, आप बचपन से ही बड़े पढ़ाकू टाइप के हो गए, इसीलिए आपने ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिए, आईआईटी जेईई या यूपीएससी जैसे। हम तो इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज स्टूडेंट हैं, हम कैसे कर पाएंगे। इस तरह की बहुत सी चीज़ें बच्चे लिखते हैं। तो आई थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं अपना स्कूल टाइम के जो मार्कशीट्स हैं आपके साथ शेयर करूं, अपने मार्क्स आपके साथ शेयर करूं, सो डैट आपको पिक्चर क्लियर हो कि कितने मार्क्स मेरे आते थे, किस टाइप का मैं स्टूडेंट था, किस तरह से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैंने क्रैक किया, क्या मेरा माइंडसेट था। तो आज के सेशन में आई विल शेयर माई स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम मार्क्स विद यू, और उसके अलावा आई विल टेल यू कि किस तरह से मैंने इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किया, क्या माइंडसेट रखा, क्या स्ट्रगल मुझे फेस करनी पड़ी, किन किन चीजों को मुझे ओवरकम करना पड़ा। तो फर्स्टली आई विल शेयर माय स्कूल टाइम मार्क्स विद यू। 5th क्लास से 10th क्लास में मेरे फाइनल एग्जाम के बाद कितनी परसेंटेज आई थी वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। यहां हम एक कॉलम बना लेते हैं क्लास का और यहां बना लेते हैं परसेंटेज का। 5th क्लास में आई गॉट 78% मार्क्स। 6th क्लास में आई गॉट 79% मार्क्स। ये मैं आपको रफली राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ फिगर्स। 7th क्लास में आई गॉट 77% मार्क्स। 8th क्लास में आई गॉट 77% मार्क्स एंड 9th क्लास में आई गॉट अराउंड 74% मार्क्स। और 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आई गॉट 85.4% मार्क्स। सो अब इस परसेंटेज को देख के आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट था स्कूल टाइम पे। पहली बात तो आप ये परसेंटेज आज के सिनेरियो के हिसाब से कंपेयर मत करो, क्योंकि आजकल तो बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम्स भी ईयर 2003-4 के मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, आप ये कह सकते हो एक एवरेज स्टूडेंट था मैं स्कूल टाइम पे। इससे आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं कोई टॉपर था या क्या था, जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट था। और मेरा माइंडसेट कैसा रहता था स्कूल टाइम पे, उस टाइम मेरा ज़्यादातर ध्यान क्रिकेट में रहता था। क्रिकेट खेलना, उसके कोचिंग सेंटर जाना, उसके लिए इन सब चीज़ों में मेरा ध्यान सारा का सारा लगा रहता था। ज़बरदस्ती एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ता होता था। और जो ये आप परसेंटेज भी देख रहे हो, इसमें मेजर प्रोपोर्शन जो है वो संस्कृत या मैथ्स टाइप सब्जेक्ट के कारण ही आए हुए हैं। अगर वो दो सब्जेक्ट्स भी ना होते तो हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा गिर जाती परसेंटेज। तो आप सोच सकते हो कि बाकी के सब्जेक्ट्स में मेरे कितने के मार्क्स आते होंगे। साइंस में भी जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाते थे। उसके अलावा ठीक ठीक मार्क्स थे। तो सारा का सारा ध्यान क्रिकेट में होता था। जबरदस्ती घर वाले कहते होते थे पढ़ो, एग्जाम आ गए हैं। हाँ, ये जरूर होता था कि जब पढ़ाई का टाइम है तो उस टाइम पूरे फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करता होता था। और खास करके जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, लाइक संस्कृत में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करता होता था, समझ के उनको पढ़ता होता था, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ता होता था, तभी उसमें मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाते थे। सो ओवरऑल आप देखोगे तो फोकस मेरा ज़्यादा क्रिकेट की तरफ डाइवर्टेड था। एग्जाम टाइम पे थोड़ा फोकस इधर को डाइवर्ट हो जाता स्टडीज़ की तरफ, तो एक एवरेज परफॉर्मेंस हो जाती थी। सो 10th के बाद सडनली घर वालों ने क्रिकेट ज़बरदस्ती छुड़वा दिया। उसके बाद 11th-12th में पूरा का पूरा फोकस आईआईटी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ चला गया। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इंजीनियर नहीं था, आज तक किसी ने नॉन मेडिकल नहीं लिया था। मैंने नॉन मेडिकल इसलिए चूज किया था क्योंकि मैथ्स पसंद था, मैथ्स में कॉन्फिडेंस था, जस्ट यही एक रीजन था। आईआईटी के बारे में कुछ पता नहीं था। उस टाइम पे चंडीगढ़ के जो वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, वो मैंने ज्वाइन किए। और वहाँ पे आपको भी पता है अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। कोई अपनी अपनी स्टेट का टॉपर है, कोई डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो मेरे स्कूल टाइम के टॉपर थे। मैंने कभी इस तरह का माइंडसेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं रखा कि मैं इतने टॉपर्स के बीच में बैठा हूँ। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसके ये परसेंटेज आए हैं, तो इस परसेंटेज के साथ मैं क्या आईआईटी जेईई निकालूंगा, मैं तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप का थॉट प्रोसेस मैंने कभी नहीं रखा था। मैंने जस्ट खुद पे फोकस किया। स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द सेशन कि फिजिक्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आई वॉज अ बैक बेंचर ऑन द बेसिस ऑफ माई मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। पहले टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए थे कि लास्ट सीट अलॉट हो गई थी। मैंने एक सेशन बनाया था ऑन द टॉपिक हाउ आई बिकेम अ फ्रंट बेंचर फ्रॉम अ बैक बेंचर।
उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको काम आएगा। उसमें मैंने यही डिस्कस किया है कि फिजिक्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कैसे एक बैक बेंचर से मैं फ्रंट बेंचर बना, कैसे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मैं वन ऑफ द टॉपर्स बन गया था विद टाइम। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे गया चंडीगढ़ के और वहां जाके टॉपर्स के बीच में बैठा हुआ है, माइंडसेट यही रखा है कि खुद की कमियां आइडेंटिफाई करनी है, उन पे काम करना है, ये ध्यान नहीं देना कि मेरे आसपास कौन है, किन के साथ मेरा कंपटीशन है। सो इस माइंडसेट के साथ मैंने प्रिपरेशन की। उस टाइम पे सारा का सारा फोकस अपनी स्टडीज पे लगा दिया। उस टाइम पे जबरदस्ती घर वालों ने क्रिकेट छुड़वा दिया था, तो पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी एनर्जी अपनी स्टडीज में लगा दी थी। +1 और +2 एक ऐसे 2 साल थे जब सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो मेरी मोस्टली एनर्जी स्टडीज पे ही लगी हुई थी। तो उस टाइम डेफिनेटली फिटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों अच्छी बात नहीं है, जो कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं कि स्टडीज के साथ आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना है। तो उस टाइम पे फिटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। ऑल्दो 10th तक भी कुछ फिटनेस की नॉलेज तो थी नहीं, जस्ट क्रिकेट एक हॉबी थी, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम पे स्टेट लेवल तक मैंने खेला था, तो खेलते खेलते थोड़ी बहुत फिटनेस मेंटेन रहती थी। खाने पीने का कोई ढंग का आइडिया नहीं था, डाइट कोई बैलेंस डाइट नहीं थी। आपको पता है स्कूल टाइम पे बच्चे किस तरह से खाते पीते हैं विदाउट एनी नॉलेज। सो इस टाइप से एक नॉर्मल मैं स्टूडेंट था। तो +1 +2 में दिन रात मेहनत की, हर नेगेटिव चीज को ओवरकम किया, हर टाइप के प्रेशर को ओवरकम किया, जो भी स्ट्रगल सामने आई उनको ओवरकम किया, खुद पे कंसंट्रेट किया, खुद की कमियों को आइडेंटिफाई किया, बजाय कि दूसरों पे कंसंट्रेट करने के खुद पे कंसंट्रेट किया। और उसके बाद IIT JEE 2 बार क्रैक किया। 2 बार क्यों क्रैक किया उस पर भी एक सेशन मैंने बना रखा है। सो IIT JEE 2005 और 2006 का एग्जाम मैंने क्रैक किया। सारा का सारा फोकस उस टाइम IIT JEE प्रेपरेशन पे था, स्कूल एजुकेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। तो बोर्ड एग्जाम्स में, 12th बोर्ड एग्जाम्स में जो परसेंटेज आई थी वो थी 82.6%। सो अभी तक की पिक्चर आपको क्लियर हो गई है कि 10th तक ज्यादा फोकस क्रिकेट पे था, स्टडीज की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं था, तो मार्क्स जो आते थे एवरेज मार्क्स आते थे। उसके बाद +1 +2 में सारा का सारा फोकस IIT JEE पे कर दिया, IIT JEE 2 बार क्रैक भी किया। उसके बाद 12th में भी एवरेज मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद ईयर 2006 के अंदर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी, क्योंकि ये चीज मुझे अंदर से रियलाइज हो गई थी कि +1 +2 में मेरी फिटनेस बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हुई है और मुझे खुद से ही अंदर से अच्छा नहीं लगता था। ऑल्दो IIT JEE एग्जाम क्रैक तो किया था, बट अंदर से ये फीलिंग आती थी कि ये बहुत बड़ी कॉस्ट पे क्रैक किया है, अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके क्रैक किया है। ऐसा कहीं लगता था कि नहीं, ये एक प्योर सक्सेस नहीं है, ये एक प्योर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है चीज। क्या मिसिंग था? मिसिंग यही था कि फिटनेस वाला फैक्टर, फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, जो कि बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने रियलाइज की इंजीनियरिंग में एंटर करने के बाद, जब 2006 में फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की अपनी इंजीनियरिंग के साथ। सो 2006 ऑनवर्ड्स मैंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की। इंजीनियरिंग के अंदर आई वॉज अ मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर। अब आप कहोगे कि मैं शायद उस टाइम भी बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम पढ़ता था। ऑल्दो इंजीनियरिंग में सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट डे पे ही पढ़ते हैं, साथ साथ कोई ज्यादा नहीं पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली होते हैं जो साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स एंड टाइम पे ही पढ़ते हैं। बट जितना इनपुट बाकी के स्टूडेंट्स देते थे, आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं उनसे भी कम इनपुट देके ज्यादा मार्क्स ला पा रहा था। ऐसा क्यों पॉसिबल था? ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जो एनर्जी पहले मैंने अपनी पूरी की पूरी स्टडीज में लगा रखी थी, अब उसका कुछ पार्ट मैंने फिटनेस की तरफ ध्यान देने में भी लगा दी, और इससे जो मुझे आउटपुट मिला वो उस एनर्जी का आप लगा सकते हो कई गुना था, जिसने अल्टीमेटली मेरे मेन चैनल के अंदर एक बूस्टर का काम किया। सो कम इनपुट के साथ आई यूज टू फील कि मुझे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं एक मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर बनूं, कि मेरी CGPA बहुत ज्यादा आए। 3rd ईयर तक इंजीनियरिंग के अंदर 3rd ईयर तक जो मेरी CGPA चल रही थी वो 9.26 चल रही थी, जो कि अच्छी CGPA मानी जाती है। सो 9.26 CGPA चल रही थी 3rd ईयर के एंड तक। 4th ईयर में जाके मैंने पूरा का पूरा फोकस अपने UPSC की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि UPSC के लिए एक बेस तैयार किया जाए।
सो उस टाइम 4th ईयर के अंदर जब पूरा पूरा फोकस उधर कर दिया तो मार्क्स मेरे बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो गए 4th ईयर के अंदर। तो फाइनल जो मेरी इंजीनियरिंग के अंदर CGPA आई है वो आई है 8.76 आफ्टर 4th ईयर। जो आप क्यूमुलेटिव एक CGPA कैलकुलेट करते हो चारों सालों की, तो फाइनल जो आई है 8.76 आई है। तो उसके बाद ईयर 2012 का सिविल सर्विसेज एग्जाम भी मैंने क्रैक किया। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि IAS के एग्जाम से एक दिन पहले भी, मेंस के एग्जाम से एक दिन पहले भी, इंटरव्यू से एक दिन पहले भी आई यूज्ड टू बी देयर इन द जिम। फिटनेस के साथ ईयर 2006 ऑनवर्ड्स मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सिचुएशन हो, बट फिटनेस और अपनी हेल्दी डाइट के साथ मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ईयर 2006 ऑनवर्ड्स ही पता चला है कि असली में जिंदगी जीना किसको बोलते हैं, असल में बैलेंस्ड सक्सेस किसको बोलते हैं, एक सेटिस्फेक्शन से भरी हुई सक्सेस किसको बोलते हैं, वो 2006 के बाद ही पता चला है। आज फील होता है कि जो स्टूडेंट्स अपनी फिजिकल या मेंटल फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज करके कोई एग्जाम क्रैक करते हैं तो वो एक पार्शियल सक्सेस ही है। आपने वो सक्सेस किसी बहुत बड़ी कॉस्ट पे अचीव की है, जो कि सही चीज नहीं है, सेटिस्फेक्शन से भरी हुई सक्सेस नहीं है। मैं ये चीज कंपेयर करके बता सकता हूं बिकॉज मैंने IIT JEE की भी प्रिपरेशन की थी, उस टाइम कॉम्प्रोमाइज किया था फिटनेस के साथ, और UPSC की भी प्रिपरेशन की थी, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन की थी, उस टाइम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की अपनी फिटनेस के साथ। तो जो दूसरे वाला फेज था जब मैंने फिटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज था, मोस्ट एनर्जेटिक फेज था, और वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन से भरी हुई सक्सेस थी। तो ये चीज आपको तभी फील होती है जब आप फिटनेस को साथ में लेके चलते हो अपनी प्रिपरेशन के साथ। सो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, पूरे एनालिसिस को देखते हुए हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आप चाहे एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे टॉपर हो, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपके पास ब्रेन है जिसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है, डायनामिक ब्रेन है आपके पास। हम जस्ट उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम जस्ट सीरियस नहीं है अपने टारगेट को लेके। अगर आप अपने टारगेट को लेके, गोल को लेके सीरियस हो जाते हो, अपनी एनर्जी फोकस कर देते हो, चैनलाइज कर देते हो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी कुछ एनर्जी स्टडीज की तरफ डालनी है, कुछ एनर्जी मुझे अपनी फिटनेस को ध्यान में रखने के लिए डालनी है, जो कि अल्टीमेटली मेरे लिए एक बूस्टर का काम करेगी। सो इन चैनल्स में जब आप अपनी एनर्जी लगाते हो टारगेट को जानते हुए, तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, कि आपका कंपटीशन किसके साथ है, कुछ मैटर नहीं करता, जिस मर्जी के साथ कंपटीशन हो, एक दूसरे ब्रेन के साथ कंपटीशन है, एक ऐसा ब्रेन जिसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है वो आपके पास है, सामने वाले का भी ब्रेन है जो कि इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ है। सो आपका कंपटीशन एक दूसरे ब्रेन के साथ है। बात सिर्फ ये है कि कौन अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेगा। जो ज्यादा फोकस कर लेगा, सही डायरेक्शन में एनर्जी को लगा देगा, वो ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा इस रेस के अंदर। सो आपको कभी नहीं सोचना है कि मैं पहले कैसा था, आज एक एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। किसी नए फील्ड में भी एंटर करना चाहते हो तो ये कभी नहीं सोचना है कि इस फील्ड में तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। वो धुरंधर भी अपने ब्रेन को यूज करके ही बने हैं, नीचे से उठे हैं, अपने ब्रेन को यूज करते करते एक दिन धुरंधर बन गए हैं। आप भी बन जाओगे, प्रोवाइडेड अपने ब्रेन को अच्छे से यूज करो, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, खुद पे काम करना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद पे काम करते करते आगे बढ़ना है। हम सब में बहुत कमियां होती हैं, हमेशा रहेंगी, तो हमेशा हमें काम करते चले जाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के सेशन का पर्पस आपको क्लियरली समझ आ गया है। जो हमने ये डिटेल्ड एनालिसिस किया है, इसका एक आउटकम आपको समझ आ गया है। मैं अगर अपने स्कूल टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता, स्टेट टॉपर होता, तो भी आउटकम सेम ही होता, हो सकता है इससे खराब हो जाता। कुछ आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि पिछली पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का कोई बेनिफिट हो जाता, कोई बेनिफिट ना होता मुझे। आज मेरे स्कूल के अंदर 90+ मार्क्स होते हर क्लास के अंदर, तो भी कोई आउटकम चेंज नहीं होने वाला था। बट यस, अगर मैं फिटनेस की तरफ ध्यान ना देता ईयर 2006 ऑनवर्ड्स,
तो बहुत फर्क होता। चाहे वो आउटर पर्सनैलिटी बोल लो, चाहे खुद के साथ एक सेटिस्फेक्शन फील करना बोल लो, कोई भी चीज आप अचीव करते हो तो अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन फील करते हो वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती, जो अंदर से खुशी फील करते हो, एनर्जी फील करते हो, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती। सो फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू रिलेट योर पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस विद टुडे सिनेरियो। आज का सिनेरियो आपके लिए टोटली डिफरेंट है। आज की डेट में अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है, उन पे काम करना है बिना किसी के साथ कोई कंपैरिजन करते हुए। चीजों को लॉजिकली समझना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शंस में चैनलाइज करना है, सो दैट हर डायरेक्शन का आउटपुट आपको पॉजिटिव वे में पे बैक करे। हमेशा फोकस्ड रहना है अपने एम के ऊपर और अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस का हमेशा ध्यान रखना है। इस वे से जब आप सक्सेस अचीव करोगे तो वो एक सेटिस्फेक्शन से भरी हुई सक्सेस होगी। जय हिंद।